कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 23 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार के चिकित्सा का क्या फायदा है, उसमें क्या नुकसान होने की संभावना है, ये सब देखकर चिकित्सा करनी है नहीं करनी है इसके बारे में सोचना है। लेकिन होता है ऐसे कि जब कोई मरीज किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाता है और वो अपने प्रोटोकॉल से ये चिकित्सा करनी है ऐसा बता देते हैं, रोगी पूछता भी नहीं है कि इससे क्या क्या होने वाला है, मेरे ठीक होने के चांसेस है या नहीं है, इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। दुष्परिणाम के बारे में बाल झड़ जाएंगे, भूख कम हो जाएगी या उल्टी या दस्त होंगे वगैरह, ये दुष्परिणाम बताए जाते हैं, लेकिन ये टेम्पररी है। मूल रूप से सबसे अहम दुष्परिणाम जो है वो प्रतिकार क्षमता कम होना, प्रतिकार शक्ति कम होना, जिसके जरिए कैंसर को फिर से बढ़ावा मिलता रहता है। और ये भी लोगों में मालूम है कि एक बार ठीक हो गया कि ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, ये बार बार दोहराता रहता है, दूसरी जगह फैलता है। तो इसके बारे में कोई पूछता नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं या बहुत बूढ़े लोग हैं जो 80 के ऊपर इस प्रकार के हैं, उनके बारे में उनकी प्रतिकार क्षमता वैसे ही कम रहती है, तो इसमें रोग का जोर बढ़ने का बहुत चांस रहता है। तो उसके बारे में भी सलाह मशवरा नहीं दिया जाता या अच्छी तरीके से सर्वांगीण विचार नहीं किया जाता कि जो हम चिकित्सा करने जा रहे हैं उससे नुकसान ज़्यादा है और फायदा बहुत ही कम है। और बाद में पछताने की परिस्थिति आ जाती है, लेकिन तब पछताने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रोगी ऑलरेडी आगे चला जाता है मृत्यु की तरफ। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सही मार्ग है ये ढूंढना ये आवश्यक है। तो मेरे ख्याल में एक सही मार्ग जो है वो जीवन शैली सुधारना, खाने पीने में सुधार लाना, मानसिक स्वास्थ्य टिकाने के लिए कोशिश करना, और फिर अगर आप इस प्रकार का डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये प्रिंसिपल उसका उपयोग करना चाहते हैं तो वो बहुत सीमित ही होना है। ज़्यादातर काम हमारे प्रतिकार शक्ति से होना है। जहाँ ऐसा लगे कि नहीं, प्रतिकार शक्ति काफ़ी नहीं है और उसको ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ही इसके बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो केमोथेरेपी के बारे में सोचना बराबर नहीं है। वही ट्रीटमेंट है ऐसा समझकर चलना बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का मत प्रवाह क्यों निर्माण हुआ, इसके पीछे अगर हम जाने की कोशिश करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये सैकड़ों बरसों का सिलसिला इस प्रकार के हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्र हजारों बरस से भारत में वर्ष स्थित है, और आयुर्वेद है, योग है, चाणक्य की अर्थनीति है वगैरह। ब्रिटिश सरकार ने जब मैकॉले से ये सलाह प्राप्त की कि अगर भारत पर राज करना है तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को उखाड़ना जरूरी है। तो अगर हम यहाँ की शिक्षा पद्धति उखाड़ दें और हमारी शिक्षा पद्धति जो कारकुन बनाने में कारीगर होगी वही शिक्षा इन्हें दे, तो हम इन पर राज कर सकते हैं। भारत की आबादी और ग्रेट ब्रिटेन की आबादी इतने बहुत अंतर है, और इतने दूर से भारत में आकर या आधे विश्व में जाकर ब्रिटिश लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो निस्संशय उनमें कुछ काबिलियत थी, कैसे राज करना है इसके बारे में उनके मन में संदेह नहीं था, और उसका पूरा फायदा ब्रिटिश सरकार ने उठाया। तो वहाँ से लेकर हमारे सभी भारतीय प्राचीन शास्त्र उन्होंने दबा दिए, जिसमें आयुर्वेद भी एक अहम था। इसके बारे में आगे बोलेंगे।